नुस्खा आज का क्या है? राशा के मरीजों के लिए एक नायाब नुस्खा, लाजवाब नुस्खा। राशा क्या है, ये कैसे होता है, वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं और इसका देसी मुस्तकिल तरीका इलाज क्या है। चलिए जी, सबसे पहले बताऊंगा, कोई भी चीज आप हाथ में पकड़ते हैं, पकड़ते ही हाथ ऐसे कांपने लगते हैं, इसको राशा बोलते हैं। सर कांपता है। इसके अलावा जब आप कोई चीज खाने लगते हैं, खाना खाते हैं, आपके हाथ कांपेंगे। आपका पूरा बाजू जो है ये भी कांप सकता है, आपका पूरा जिस्म कांप सकता है, आपका सर जो है ये जो है ऐसे कांपेगा। आप इसको खड़ा करने की भी कोशिश करेंगे, खड़ा नहीं होगा। हाथ जो है ये आपके असल में होता क्या है, आपका दिमाग जो है ये बॉस का किरदार अदा करता है। आपके दिमाग से कुछ रगे, कुछ पट्टे, कुछ असाब निकलते हैं, वो हाथ की तरफ पूरे जिस्म में जाते हैं। तो क्या होता है कि वो जो असाब हैं वो कमजोर हो जाते हैं। दिमाग ने हुक्म देना होता है, बॉस के तौर पे तहरीक देनी होती है कि इस चीज को पकड़ लो, मैंने पकड़ लिया। इस चीज को रख दो, मैंने रख दिया। ठीक है जी। इस हिसाब से वो क्या होता है, वो पट्टे जो काम कर रहे होते हैं पैगाम रसानी का, वो कमजोर हो जाते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं या वो ओवर काम करना शुरू कर देते हैं, ओवर रिएक्टिंग जिसको बोलते हैं। तो इस वजह से राशा होता है। अक्सर एक चीज और बताना चाहूंगा कि कुछ लोगों को जो है वो पैदाइशी राशा होता है। बिल्कुल आपको क्लियर बताऊंगा जी, उसका इलाज नहीं है। ठीक है, जो हकीम आपको बोलेगा मेरे पास पैदाइशी राशि का इलाज मौजूद है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आपसे सिर्फ वो क्या करना चाह रहा है, कुछ ना कुछ वो लेना चाह रहा है और वो अपनी जेब गर्म करना चाह रहा है, लेकिन उसमें सदाकत नहीं है। हाँ, किसी बंदे को पैदाइशी नहीं है, बाद में फर्ज करें किसी बंदे को अगर हो जाता है, पोलियो हो जाता है, पोलियो के बाद वो कुछ इलाज करवाता है, चलने फिरने लग पड़ता है, या फालज हो जाता है, फालज के बाद वो जो है कुछ इलाज करवाता है, चलने फिरने लग पड़ता है, और लेकिन उसका हाथ कमजोर हो जाता है, राशा हो जाता है, उसका इलाज मौजूद है। किसी बंदे को बीमारी की वजह से, असाबी कमजोरी की वजह से, पट्ठों की कमजोरी की वजह से, यानी कि बाद में आने वाला किसी भी किस्म का राशा काबिले इलाज है। इसलिए इस नुस्खे को ले लीजिए और इस्तेमाल कर लीजिए, दुआओं में भी याद रखेंगे, क्योंकि एक ऐसी चीज आपको देने जा रहा हूं जो कि आप इस्तेमाल करेंगे, आप खुद कहेंगे कि वाकई बेमिसाल है। अच्छा, इसके बाद एक चीज और बताना चाहूंगा, किसी बंदे को, यानी कि अगर फर्ज करें राशा पुराना है या फिर बूढ़े अफराद में राशे का मसला बहुत ज्यादा होता है, किसी जवान को हो, किसी औरत को हो, किसी को भी हो, तो उस राशे के लिए मुकम्मल इलाज अगर आप चाहते हैं, इसके साथ हमारा एक तेल है, उस तेल को भी आपने लेना है। वो आप चाहे आके ले लें, इधर विजिट कर सकते हैं, इधर से मंगवा भी सकते हैं, आपको पार्सल कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, नुस्खे की तरफ चलेंगे। राशा के मरीजों के लिए बेहतरीन और लाजवाब और बहुत ही नायाब तोहफा। सबसे पहले जी आप लेंगे उस खुद्दूस 10 ग्राम, उसके साथ आप लेंगे क्रमफल 10 ग्राम, साथ में आप लेंगे पोस्त हलेला 10 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, उसके बाद आप लेंगे तरबत 10 ग्राम, साथ में आप लेंगे गारी कून, ये लेंगे आप 5 ग्राम, और जुंद बदस्तर आप लेंगे 5 ग्राम, और साथ में आप लेंगे जी जाफरान 10 ग्राम, अकरकरा 5 ग्राम। सबका सफूफ तैयार कीजिए। उसके बाद आपने हस्बे जरूरत इसमें शहद मिलाकर माजून तैयार कर लेनी है। अगर आप इसमें शहद नहीं भी मिलाना चाहते सफूफ की शक्ल में, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें चीजें हैं अकरकरा, पोस्त हलेला, जायका भी बहुत अच्छा बन जाता है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका है जी, सुबह शाम खाने के बाद 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करिएगा, और साथ में रिजल्ट का भी बताना है। आप खुद कहेंगे कि जी वाकई हैरान कुन चीज है और लाजवाब चीज है। तो नाजरीन, आज के लिए इतना था। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा करना है, सब्सक्राइब का नहीं बोलूंगा, आपकी मर्जी है, करें ना करें, लेकिन शेयर करने का ये फायदा है, जिसको पहुंचेगा उसका फायदा होगा। और इसके अलावा 0301760832 के ऊपर राब्ता भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में ऐसे ही एक अच्छे नुस्खे के साथ,
ऐसी ही एक अच्छी लाजवाब और म्यारी वीडियो के साथ यानी कि नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। इजाजत दीजिए, गुड बाय।